मंगलमूर्तये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम मृगभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनो हरः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां वाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाढयान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। वर्णानामर्थसङ्घानां पुरुषाणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासिरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्थस्तमीश्वरम्। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कवीश्वरो। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं ननुजवन कृशाणुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भगति हेतु विधि भवन विहाई सुमिरत सारद आवत धाई सुमिरत सारद आवत धाई। नाथ जबहि कौशलपुरी होई है तिलक तुम्हार कृपा सिंधु में आयु देखन चरित उदार। प्रसंग लंका कांड में है। प्रसंग में भगवान रावण का वध भगवान राम के द्वारा रावण का वध हो चुका है। उसके बाद भगवान के रावण वध से प्रसन्न होकर सभी देवता भगवान के पास आकर भगवान की विनती करते हैं। सब देवता आते हैं, शिव जी आते हैं, विनती करके आते हैं। अब जो है शिव जी विनती करके जा रहे हैं। उस समय भगवान शिव कह रहे हैं राम जी से, जो जब आपका अयोध्यापुरी में तिलक होगा उस समय मैं आपके चरित्र जो है उदार चरित्र को देखने के लिए मैं अयोध्यापुरी आऊंगा। शिव जी ऐसे भगवान राम से कहते हैं और शिव जी चले जाते हैं। फिर विभीषण जी आ रहे हैं। कर विनती जब शंभु सिधाये तब प्रभु निकट विभीषण आए। शिव जी के जाने के बाद विभीषण भगवान राम के पास आते हैं और कह रहे हैं, नाय चरण सिरो कह मृदु पानी विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। भगवान के पास आकर भगवान के चरण में सिर नवाकर विभीषण कोमल वाणी से बोलते हैं, हे सारंग पानी सारंग धनुष को धारण करने वाले प्रभु राम, आप हमारी विनती सुनिए। भगवान के पास जो बाबा धनुष है उसका नाम है सारंग धनुष। भगवान जो धनुष धारण करते हैं उसका नाम है सारंग, और भगवान जो गदा धारण करते हैं उसका नाम है कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ते हो तो कौमुदी शब्द वहीं से लिया है। भगवान की गदा का नाम कौमुदी है और चक्र का नाम सुदर्शन है। समझ की बात। तो भगवान के धनुष को धारण सारंग धनुष को धारण करने वाले जो भगवान हैं उनको प्रणाम करके विभीषण जी बोल रहे हैं, सकल सदल प्रभु रावण मार्यो पावन जस त्रिभुवन विस्तारो। हे भगवान, आपने सेना सहित रावण का वध किया और त्रिभुवन में अपने जस का विस्तार फैलाया। दीन मलिन हीन मति जाति मोह पर कृपा किन्ने बहु भांति। हे भगवान, मैं तो दीनहीन हूँ, पापी हूँ, बुद्धिहीन हूँ और जातिहीन भी हूँ। इतना जानने के बाद भी आपने हम पर कृपा किया। आजकल देख रहे हैं कोई दीन है, कमजोर है, लोग उसकी तरफ झांक के भी नहीं देखते। नहीं, भगवान की यह विशालता है जो भगवान दीनहीन पर ही खूब विशेष रूप से देखते हैं। समझे बात? दीनहीन
जातिहीन। आजकल जाति पर भी बहुत हल्ला होता है। यहाँ क्या लिखा है तुलसीदास जी, जातिहीन विभीषण बोल रहे हैं। लेकिन राक्षस कुल में जन्म लिए, फिर भी आपने हम पर कृपा किया, मेरा पक्ष लिया। समझे बात, हम पापी हैं, बुद्धिहीन हैं, जातिहीन हैं, लेकिन भगवान जो है ऐसे लोग पर कृपा करते हैं जो सब तरह से भगवान को ही पसंद करता है। चारों तरफ से जिसको कोई भगवान के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। विकल्प को खोजने वाले को भगवान नहीं पसंद करते। विकल्प नहीं होना चाहिए। नहीं ये तो हुए, नहीं यहाँ गए तो राम मंदिर तो वहाँ चले जाते, नहीं तो चले अजमेर के भी पहुँच जाता है लोग। आजकल तो हिंदू ही इसमें आगे होता है इस सब पहुँचने में। तो ऐसे ऐसे लोगों पर कोई कृपा नहीं होती। जिसको सिर्फ जो राम को मानता है उसी को राम पसंद करते हैं। समझे बात। तो ऐसा विभीषण है जो राम के ही शरण में गए, भगवान उनके लिए लड़ाई लड़ लिए। समझे बात, वंश को समाप्त करवा दिए। भगवान ऐसे हैं, भगवान का एक बार शरणागति होने पर में भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। अब जन गृह पुनीत प्रभु की जय, मज्जुन करहि समश्रम क्षीजय। विभीषण जी बोल रहे हैं भगवान को, हे भगवान अब तो रावण मर चुका है, आप स्नान कीजिए और हमारे घर को जाके थोड़ा पवित्र कीजिए। अब तो आप चाहे जो 14 वर्ष का वनवास भी भगवान का पूरा हो चुका है। और लड़ाई में युद्ध में थकावट भगवान को हुआ है। स्नान करने से क्या होती है, थकावट की दूरी होती है। स्नान देखते हो, कभी थक गया हो तो स्नान कर लो, स्नान करने के बाद थकावट दूर हो जाता है। विभीषण जी कहते हैं स्नान करके थकावट को दूर कीजिए और फिर हमारे घर चलकर जो है हमारे घर को पवित्र कीजिए। हाँ, देखी कोश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूँ मुदा। और हमारा जो खजाना है, हमारे राजकोष में जो सामान रखा हुआ है, संपत्ति है, महल है, खजाना है, उसका निरीक्षण कीजिए, देखिए और प्रसन्नता पूर्वक जो आपके मन में हो बानरों को, जो आपकी बानरी सेना है सबको दीजिए। या आपके लिए बेचारा जीवन निछावर कर दिया बानर भालू ने। भगवान को छोड़ा बानर भालू, मर गया, लेकिन जान की परवाह नहीं किया। एक तो थोड़े बंदर मरे थे, कितने करोड़ों के करोड़ों बंदर लड़ाई में मारे गए थे। राक्षस भी मरा, राक्षस तो मरा ही, बंदर भी बहुत मरा। लेकिन भगवान तो अपने तरीके से सबको भले जिंदा कर दिए। भगवान भी छोड़ने वाले थोड़े हैं। जो भगवान का पक्ष लेगा भगवान उसको नहीं छोड़ते हैं। कोई भी परिस्थिति हो जाए उसको किसी भी तरीके से निकाल ही लेते हैं। सबके मरे हुए को जिंदा करवा दिए अमृत का वर्षा करके। लेकिन विभीषण जी कहते हैं जो इनको जो है, जो हमारे यहाँ संपदा है वो सब दीजिए इन लोगों को। सब विधिनाथ मोहि अपनाए, पुनि मोहि सहित अवधपुरी जाए। हे नाथ, सब प्रकार से आप हमको अपना बना लीजिए। हे प्रभु, आप मुझे साथ हमको भी लेकर अयोध्यापुरी को चलिए। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। ऐसा वचन, भगवान को प्रेम बर्दाश्त नहीं होता। भगवान जो है वज्र के प्रहार को बर्दाश्त कर लेंगे। वज्र का जो कोई प्रहार कर दे भगवान के ऊपर, भगवान को कुछ नहीं होने वाला है। भगवान उसको एक फूल की तरह बर्दाश्त कर लेंगे, भगवान के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भगवान को प्रेम बर्दाश्त नहीं होता। छोटी प्रेम की बातें अगर भगवान के साथ कर दिया जाए तो भगवान की आंखों में आंसू आ जाता है। कोई आंसू आंख में लेके भगवान के पास चले जाए तो भगवान भी रोने लगते हैं। समझे बात। तो देखिए, विभीषण थोड़ा खा जो हम पर हर समय हमारा ध्यान रखिएगा, हमको भी अयोध्या साथ लेके जाइए। इतने में भगवान पिघल गए। भगवान का हृदय करुणा में तो है ही, वैसे हृदय करुणा में है। भगवान के पिघल करके भगवान के दोनों आंसू क्या सजल नयन सजल भय दो नयन विशाला। दोनों आंख जो बड़े बड़े भगवान के हैं, कमल के समान सुंदर आंखों से लथपथ आंसू से हो गए। भगवान के आंखों गिर गए। तब थोड़ा प्रेम भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। राम जी ने कहा, देखिए क्या सुंदर प्रसंग है, सुनने वाला प्रसंग है। राम जी कहते हैं, हे भाई, विभीषण जब कहते हैं जो थोड़ा चलिए लंका के अंदर, हमारे घर का निरीक्षण कीजिए, जो हमारा सामान है इसका निरीक्षण कीजिए और जो बानरों को दीजिए। तो भगवान कह रहे हैं, हे भाई सुनो, तुम्हारा जो खजाना है, तुम्हारी जो संपदा है, सब मेरा ही है, घर सब मेरा ही है।
बात तो ये तुम्हारी सत्य है, जो तुम्हारे साथ में चलूं, सबका निरीक्षण करूं, सबको बांटूं, ये बात तुम्हारी सत्य है, तुमको कहना सही है, हमें कहा तूने। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भरत का जो याद आता है हमको, एक एक जो पल है ना, कल्प के समान बीत जाता है। 14 वर्ष से भरत से भगवान दूर हैं, अब भरत की याद भगवान को बर्दाश्त नहीं होती है। लड़ाई क्या लड़ेंगे, रावण के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हृदय में भरत बैठा हुआ, जो कब भरत को जाके देखूं, समझे बात। भगवान विभीषण को यह बोल रहे हैं, तापस बेस कात कृष्ण, देखिए क्या सुंदर है प्रसंग, तापस बेस कात कृष्ण जपत निरंतर मोय, देखो बेग सो जतन करो सखा निहोरऊं तो। भगवान कह रहे हैं तपस्वी के वेश में दुबला शरीर भरत का हो गया, और शरीर से निरंतर मेरा नाम का जप कर रहा है, हे विभीषण सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी देख सकूं। मैं तुमसे यह निहोरा कर रहा हूँ, मतलब अनुरोध कर रहा हूँ। भगवान का ये प्रसंग है। देखिए क्या लिखे तुलसीदास जी, बीते अवधि जाऊं जो, बीते अवधि जाऊं जो, दियत न पावऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। अगर कहते हैं भगवान जो 14 वर्ष का वनवास हमारे पिताजी ने हमको दिया था, लेकिन अवधि अगर वो भी भरत भी तो गिन रहा है 14 वर्ष कब बीतेगा, अवधि जो ये अवधि है 14 वर्ष का, अगर वो बीत जाता है और मैं वहाँ नहीं पहुँचता, 14 वर्ष बीत गया और हम एक दिन भी लेट हो गए वहाँ पहुँचने में, तो क्या होगा, भरत का प्रीत का स्मरण करके हमको जो है ना वो पुलकित हम बार बार हो रहे हैं, वह जीता नहीं पाएगा, वह मर जाएगा। एक दिन भी अगर हम लेट हो गए 14 वर्ष से, तो भरत जिंदा नहीं रहेगा। ऐसा प्रेम राम का है भरत के प्रति। करम कल्प भरे राज तुम्हा, मोहि सुमर हूँ मन माय, पुनि मम धाम पाइयहूँ जहाँ संत सब जाहि। विभीषण को भगवान कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ तो नहीं जाएंगे, थोड़ा भी लेट होंगे भरत ही मर जाएगा, लेकिन मैं तेरे को कह रहा हूँ तुम कल्प भर राज यहाँ करो। कल्प भर भगवान ऐसा वरदान दिए हैं, कल्प भर राज करो और मेरा स्मरण करते रहो, उसके बाद तुम हमारे धाम आ जाना जहाँ संत लोग जाते हैं। ऐसा भगवान ने विभीषण को कहा। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्ष कहे पद कृपा धाम के। ऐसा वचन सुनते हैं विभीषण ने भगवान के पैर को पकड़ लिया। इतना प्रेम भरा वचन सुन के बानर भालु सकल हर्षान, गही पद प्रभु पद गुण विमल बखान। सभी जो बानर भालु हैं सब खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, भगवान के चरण पकड़ कर उसके निर्मल गुणों का बखान सब करने लगते हैं। बहुर विभीषण भवन सिधायो, मन गण बसन विमान भरायो। भगवान तो विभीषण के साथ गए नहीं, तो विभीषण ने क्या किया, जल्दी से अपने महल में गया और जो विमान है उसको पूरा मणि से वस्त्र से भर दिया। भगवान तो बोले पहला ऑप्शन तो यही था, भगवान आप चलिए देखिए जो मन हो लेके बानरों में बांटिए। भगवान तो गए नहीं विभीषण के साथ, तो विभीषण सोचा भगवान तो जाएंगे नहीं, लेट हो रहे हैं, तो जल्दी गया। विमान जो है, विमान में जो है सभी सामान जो है, रत्न है, आभूषण है, वस्त्र है, सब भर दिया। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंस करी कृपा सिंधु तब भाषा। पुष्पक विमान को सामान से भरकर भगवान के सामने लाके रख दिया। भगवान हंस कर बोले, चढ़ विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाय बरसहु बट भूषण। काहे विभीषण, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर, विमान के ऊपर चढ़ो, आकाश में जाकर ये जो वस्त्र है, जो गहना है, इसका वर्षा कर दो। यहाँ भी गुरु जी टॉफी लुटाते हैं, लुटाते ही रहते हैं। तो ऐसे भगवान ने कहा जो विमान पर में जाकर
ऊपर चले जाओ, ऊपर से सबको लुटाओ, बांटो, वर्षा कर दो वस्त्रों का, रत्नों का, जितना तुम सामान लाए हो मणिरत्न को लुटाओ, जिसको जो मिलेगा पहन लेगा। फिर भगवान का आज्ञा पा गया विभीषण, जाते ही नौ पर जाय विभीषण तब ही बरस दिए मणि अंबर सब ही। विभीषण आकाश में जाकर मणि और वस्त्र की वर्षा कर दिया, सब ले लेके लुटा दिया, ऐसे ऐसे करके पूरा जो है वर्षा कर दिया। जोई जोई मन भावई सोई ले मणि मुख में लिडार कभी देही। सब लुटाया, नीचे जो वानर भालू सब है, सब जिसको जो अच्छा लगा वानर भालू को सब जो है एक एक उठाया, दो दो उठाया, सब लिया। मणि सब का जो रत्न का जो माला सब लुटाया गया था, तो वानर भालू सब सोचा ये कुछ खाने का चीज है, मुंह में देता था, उसमें तो रस है नहीं मणि में, समझे बात, उसको मुंह में डालकर सोना चांदी वो मणि को लेकर से तोड़ तोड़ के फेंकने लगा, उगल देता था। वो तो सब लाल लाल है, कोई पीला है, कोई पुखराज है, कोई नीलम है, कोई माणिक्य है, तो मुंह में डालता था कोई फल होगा, फल तो था नहीं, मणि था, मुंह में डालता था, उगल देता था। कपड़ा उपड़ा पकड़ लिया। हंसे राम श्री अनुज समेता परम कौतुकी कृपा निकेता। भगवान राम लक्ष्मण के साथ हंसने लगे, बड़ा भगवान को भी थोड़ा आनंद लेने का बड़ा मजा आता है। मुनि जहि ध्यान न पावही, देखिए प्रेम का क्या बातें होता है। मुनि जहि ध्यान न पावही, जिस राम को ध्यान लगाने के लिए मुनि भी लाखों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, फिर भी राम ध्यान में नहीं आते हैं। मुनि जहि ध्यान न पावही नेति नेति कह वेद, वेद कह रहा है भगवान को ऐसे नहीं जाने जाओगे, हम भी भगवान को नहीं जानते। न इति न इति, समझे बात। कृपा सिंधु सोई कपिन सना करत अनेक विनोद, वही भगवान जो मुनियों के ध्यान में नहीं आते हैं, नेत नेत करके वेद जो है जिनका पार नहीं पाता है, वो भगवान वानरों के साथ इस प्रकार का हंसी मजाक विनोद कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, ये प्रेम के कारण ही हो रहा है ना। हाँ है कि नहीं। उमा जोग जप दान तपा, उमा जोग जप दान तपा नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जाहि निस केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं उमा, अनेकों प्रकार का जोग हो, जप हो, तप हो, यज्ञ हो, व्रत हो, नियम हो, करने वाला जो व्यक्ति है अनेक प्रकार का जो जोग करता है, नियम करता है, यज्ञ करता है, जप करता है, तप करता है, दान करता है, लेकिन राम जी की वैसी कृपा नहीं करते हैं जो प्रेम करने वाले के साथ करते हैं। वैसी कृपा भगवान की तब भी नहीं होती है जो हम प्रेम से जिस राम को पा सकते हैं, जो कृपा ले सकते हैं, कोई योग दान तप जप कुछ से नहीं कर सकते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा है, राम को सिर्फ प्रेम ही प्यारा है भाई, प्रेम करो प्रेम। हाँ, अब प्रश्न ये भी खड़ा है, प्रेम का मतलब होता क्या है, प्रेम कैसा प्रेम। भगवान के मंदिर हम रोज आते ही हैं, तो क्या इससे भगवान खुश हो गए, भगवान का हम पूजा भी कर रहे हैं, ये सब प्रेम के एक छोटे छोटे स्वरूप हैं। प्रेम का मतलब ये है, प्रेम की परिभाषा शास्त्रकारों अनेकों प्रकार से, तैल धारावत, समझे बात। तैल की जो धारा होती है वो टूटती नहीं है बाबा, तैल की धारा, तो जैसे तेल की धारा नहीं टूटती है और किसी चीज का धारा है ऊपर से आप गिराएंगे टूट जाएगी। पानी को गिरा के देखिए, दूध को गिरा के देखिए, लेकिन तेल का धारा नहीं टूटता, अनवरत गिरता रहता है। ऐसा अनवरत हमारा प्रेम होना चाहिए राम के प्रति, अनवरत प्रेम, समझे। मुंह का स्वादानुवत, मुंह को कोई मुंह गूंगा व्यक्ति को कोई अगर जो मीठा खिला दे, उसको पूछे कैसा लगा तेरे को, वो उसका बता रिप्लाई नहीं कर पाएगी। तो क्या भगवान का स्वाद है, वो जो अंदर में चला गया भगवान का स्वाद, भगवान का प्रेम, तो वो आनंद में विभोर हो जाता है, उसको फिर बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। बाहरी दुनिया से मतलब है तो कौन सा प्रेम है। भगवान का प्रेम पाने के बाद भी हम बाहरी दुनिया में लिपटे हुए हैं तो प्रेम नहीं हुआ। प्रश्न यहाँ खड़ा है। भगवान से प्रेम हो जाएंगे, अमृत फल खाने के बाद भी व्यक्ति ये फल के जो संसारिक फल के पीछे दौड़ेगा क्या। अमृत फल मिल जाने के बाद उसको फल की अपेक्षा किया, तो ऐसा प्रेम जो होगा निष्केवल प्रेम, समझे बात, तब भगवान उसके लिए इस प्रकार की क्रिया लीला करते हैं।
उसके लिए भगवान ऐसे सामान्य बन जाते हैं, नहीं तो फिर भगवान को पाना इतना आसान भी नहीं है। भालू कपिन पट भूषण पाए, पहर पहर रघुपति पही आए। सभी भालू जो है, बानर जो है, गहना कपड़ा पहन के सब नया नया पहना है और भगवान के पास सामने में आया। नाना जिनस देखे सबकी सा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। अनेकों जातियों के बानर को देखकर भगवान राम जो है बार बार हंस रहे हैं। एक तो बानर है और ऊपर से अनेकों प्रकार का वस्त्र, कोई कैसा लाल पहन लिया, कोई पीला, कोई नीला, अनेकों प्रकार का वस्त्र पहन लिया है। भगवान देख तो भगवान को आनंद आ रहा है, भगवान हंस रहे हैं। जितहि सबिन पर किन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। भगवान ने कृपा दृष्टि से सभी को की तरफ दया दृष्टि से देखा और कोमल वचन बोले। तुम्हारे बल में रावण मारियो, तिलक विभीषण कह पुनि सारियो। भगवान कह रहे हैं बानरों को, तुम्हारे बल से ही मैं रावण को मार सका। देखिए भगवान, जो भगवान अनेकों ब्रह्मांड के मालिक हैं, एक बार भगवान के पलक ऐसे होते ब्रह्मांड उथल पुथल हो जाता है। इतने जो बड़े भगवान हैं वो बानर भालू को बोल रहे हैं ये भगवान की महानता ही है जो हम अपने से नहीं कुछ कर पाए। तू लोग अगर नहीं होता तो हम रावण को मार नहीं पाते। तुम्हारे बल में रावण मारो, तुम लोगों के कारण से मैं रावण को मार सका और तुम्हारे कारण से मैं विभीषण को राज तिलक कर पाया। देखिए भगवान इस प्रकार से दूसरे को महिमा को बढ़ाते हैं। ये भगवान से हमें सीखना चाहिए। समझ बात, मानव भालू क्या करते, भगवान स्वयं वहां खड़े हैं लेकिन भगवान उसकी महिमा को बढ़ाते हैं। ये भगवान से सीखने वाली बातें हैं। किसी अन्य को भी महिमा दे, छोटे को भी महिमा दे। निज निज गृह अब तुम सब जाहू, सुमरहूं मोहि दर पहुं जनिकाहू। भगवान कहते हैं आप सब अपने अपने घर को जाइए और मेरा स्मरण करते रहिएगा, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जोरी पान बोले सब आदर। जब भगवान ने सबको कहा जो सब अपने अपने घर जाओ तो सभी प्रेम में हाथ जोड़कर बोलने लगा। क्या बोला, प्रभु जोई कहूँ तुम्हें सम सोहा, हमरे होते बचन सुनि मोहा। हे भगवान, आप जो भी कुछ कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। क्या आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ। दीन जान कपि किए सना था, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। आप तो भगवान तीनों लोगों के ईश्वर हैं। वानरों को दीन जानकर आप जो है सनाथ कीजिए, कृतार्थ कीजिए। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहू खग पति हित करही। कहते हैं भगवान के ऐसे वचन सुनकर हम लाज से मारे जा रहे हैं। मगर लोग बोल रहे हैं तो कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकता है, हम लोग क्या आपके हित करेंगे, क्या मदद करेंगे। हम लोग मदद करने वाले हैं आपको, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, लेकिन आपकी महिमा है तो आप ऐसे बात बोल रहे हैं, महानता है। तो बानर का सोच रहे हैं जो कोई मच्छर जो है गरुड़ का हित कर सकता है, क्या हित करेगा गरुड़ का। देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह के इच्छा। भगवान राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए, उनकी घर जाने की इच्छा जो है नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप गुर राखी, हरस विषाद सहित चले विनय विविध विधि भात। भगवान की आज्ञा से सब बानर भालू राम जी को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपरजय जूथप कपि बलवान। सुग्रीव, नील, जामवंत जी, अंगद, नल और हनुमान विभीषण सहित जो बानर जो है बानर सेनापति हैं वे सब कहीं न सकहीं कछु प्रेम बसा, भरि भरि लोचन बार। सन्मुख चित वही राम तना, नयन निमेष निवार। वे सब जो सेनापति है प्रेम के बस कुछ नहीं कह पाते हैं और आंखों में आंसू भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर एकटक भगवान को जो है देख रहे हैं। तो भगवान हमको जाने के लिए बोल रहे हैं तो सब आंखों में आंसू ले आते हैं, सब रोने लगते हैं।
और आंख को एकटक भगवान की तरफ देख रहे हैं। अतिशय प्रीत देख रघुराई, लिन्ह सकल विमान चढ़ाई। जब भगवान ने देखा इसका अतिशय प्रेम है, आंखों में आंसू जो है ये प्रमाणित करता है जो ये कितना हमसे प्रेम कर रहा है। ये प्रेम की पहचान है, आंसू का गिरना। अब कोई नाटक उटक से गिराए वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो पता भी लग जाता है नाटक से रो रहा है कि हकीकत में रो रहा है। समझे बात? प्रेम का आंसू अलग होते हैं, नाटक का आंसू अलग होता है। आजकल नाटकबाज सभी बहुत है, झूठा पूठा भी रोने लगते हैं। ऐसा जो प्रेम हो, तो ऐसा प्रेम जो भगवान को देख रहा था सभी वानर भालू, इसको देखकर जो है भगवान उस प्रेम को देखकर सभी को विमान में चढ़ा लिया, सभी को पुष्पक विमान में चढ़ा लिया। मन महु विप्र चरण शिरुनाय, उत्तर दिशहि विमान चलायो। भगवान सबको विमान पर वानर भालू के चढ़ाने के बाद मन ही मन विप्र के चरण में, ब्राह्मणों के चरण में सिर नवाकर उत्तर दिशा की तरफ विमान को चलाया। लंका दक्षिण में है ना, भगवान की जो अयोध्या है उत्तर ही, वहां से तो उत्तर ही चलेंगे। उत्तर दिशा की तरफ भगवान ने विमान को चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। विमान के चलते ही बहुत सुंदर शोर हुआ, सब भगवान राम की जय जयकार करने लगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कहीं भी यात्रा करते समय अगर अपने चलते हैं और ये जो दुआ है, ये दुआ है ना, इसको अगर हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, तो कोई भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती है। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, यह अगर हम बोल देते हैं तो किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी। मोटरसाइकिल सब चलाता है, ध्यान से चलाना, साइकिल व्हीकल में एक्सीडेंट नहीं। मुनीम जी के साथ भी जाते हो तो ये बोल के, जहाँ साइकिल पे भी चढ़ते हो तो ये बोल के चल रहा, ठीक है। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। बहुत सुंदर सिंहासन विमान के ऊपर है, भगवान जो है सीता जी के साथ उस पर बैठे। पुष्पक विमान की विशेषता है, पुष्पक विमान बाबा ऐसा होता है जो देखिए आज तक विज्ञान इतना विकास किया वैसा विमान नहीं बना पाया। अभी भी विमान जो चलते हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं ना, उसमें भी तो कोई ना कोई ईंधन का उपयोग होता है। पुष्पक विमान में ईंधन की जरूरत ही नहीं थी, बिना ईंधन का ही चल रहा है। दूसरी बात है, उसमें कितना भी आदमी क्यों ना चढ़ जाए पुष्पक विमान में, एक सीट खाली ही रहता था हर समय। एक सीट अपने आप तैयार बन जाता था, खाली ही रहता था, कभी वो विमान भरता नहीं था। अगर 100 आदमी उसमें चढ़ना है तो 101 सीट उसमें अपने आप तैयार होगा, एक आदमी के लिए और रहेगा। 101 अगर चढ़ गया तो एक सीट अपने बन जाएगा, 102 बन जाएगा। 1 लाख चढ़ गया तो 1 लाख से एक ज्यादा हो जाएगी। माने विमान का आकार भी बढ़ता जाएगा, आकार भी बढ़ता जाएगा, सीट की संख्या बढ़ती जाएगी। ऐसा था पुष्पक विमान। क्या आज भी ऐसा विज्ञान इतना विकास किया है पूरे विश्व के, ऐसा विमान बना पाया है? नहीं ना बना। मन की गति से चल रहा है पुष्पक विमान, समझे बात? ऐसा विमान था। तब तो देखिए वानर भालू कितने थे, मतलब गिनती तो थी नहीं। आप तो देखे हैं राम रावण के जो लड़ाई हुआ है उसमें जो है जूथ 18 जूथक बंधन, पद्म 18 जूथक बंधन, तो 18 पद्म जो है उसके सेनापति हैं। तो वानरों की संख्या की क्यों गिनती है? पद्म 18 जूथक बंधन, तो वानरों की संख्या क्या गिनेंगे? अभी पूरे विश्व की जो आबादी है, जनसंख्या है 8 अरब है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख नील 10 नील करोड़ करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील। पद्म उसके बाद आता है, लास्ट में पद्म उसके बाद आ रहा है। तो बताइए पद्म 18 जूथक बंदर, इतना तो सेनापति था, वानरों की संख्या कितनी होगी? और उतने सेना को सबको भगवान लेकर उस विमान में चढ़ा लिया। तो विमान कितना आकार का बन गया होगा, सोचिए। विश्व की आबादी से कितना गुना आबादी होगी उस समय की। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। पत्नी सहित राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो।
रुचिर विमान चले अति आतुर किन्हीं सुमन वृष्टि हर्षे सूर। विमान बड़ी शीघ्रता से चलता है, देवता हर्षित होते हैं, फूलों की वर्षा होती है। परम सुखद चले त्रिविधि बयारी सागर सरसरी निर्मल बारी। तीनों प्रकार की हवा चलते हैं, सागर सरसरी निर्मल बारी। समुद्र तालाब नदियां का जो जल है वह निर्मल हो जाता है। सगुन हो ये सुंदर चौपाशा मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। चारों ओर जो है सुंदर सगुन होने लगता है, सबके मन प्रसन्न हो जाते हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल होने लगती है, हो जाती है। यह सब सगुन के लक्षण है। आकाश स्वच्छ दिखाई दे, हवा सुंदर चल रहा है, मन में प्रसन्नता हो रही है, तो समझिए कुछ बढ़िया होने वाला है। और मान लीजिए आकाश भी काला काला हो रहा है, मन में भय हो रहा है, समझे बात। हवा भी अलग विचित्र प्रकार की हवा चल रही है, डरावनी हवा। कोई हवा चलता है, डर होने लगता है व्यक्ति को, ऐसा तूफान का रूप लेगा जो होगा अब क्या हो जाएगा। तो समझिए कुछ घटनाएं होने वाली है, समझे बात। ऐसा सगुन और असगुन ये बता देते हैं। कह रघुवीर देखु रन सीता लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। राम जी रघुवीर ने राम जी कहते हैं, हे सीता इस रणभूमि को देखो। जब ऊपर से विमान चलते हैं तो रणभूमि को सीता जी को दिखाते आते हैं। रणभूमि को देखो हे सीता जी, ये रणभूमि को देखो। लक्ष्मण जी ने यहाँ इंद्रजीत को मतलब मेघनाद को मारा था। हनुमान अंगद के मारे रण मही परे निशाचर भारे। और हनुमान और अंगद के मारे हुए देखो कितने निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं। सीता जी को विमान के ऊपर से राम जी रणभूमि को दिखा रहे हैं, जो विमान चलते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा, यहाँ हनुमान और अंगद के मारे देखो कितने राक्षस मरे हुए हैं। ऐसे सीता जी को दिखा रहे, सीता जी ऐसे करके देख रही है ऊपर से, समझे बात। कुंभकर्ण रावण दो भाई यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवता और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। दिखाते हैं जगह को। अपना नाम नहीं लिया, अपना नाम भगवान नहीं लिया। कहते हैं कुंभकर्ण रावण दो भाई और यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। कहते हैं सीता जी देखिए देखता और मुनि को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई जो वीर हैं, दोनों को भगवान ने मारा है, रावण को भी कुंभकर्ण को भी। इन अपना नाम नहीं बता रहे। देखिए भगवान की विशालता। हनुमान जी जो मारा बता रहे हैं, अंगद जो मारा बता रहे हैं, लक्ष्मण जी ने मारा बता रहे हैं, अपने जो मारे हैं ये नाम नहीं बताए मैंने मारा है, समझे बात। कहते हैं यहाँ जो मुनि को दुख देने वाला जो था वो इसी जगह पे मारा गया था, रावण और कुंभकर्ण। देखिए भगवान की विशालता। भगवान से यही तो सीखने वाले हैं हम लोग। छोटी छोटी बात की बड़ाई के लिए क्या नहीं करने लगते हैं। बड़ाई मिले, भगवान को बड़ाई की आकांक्षा है, इतना बड़ा काम कर दिया, अपना नाम नहीं बोल रहे हैं। दूसरे की बड़ाई किया है, इसने किया है, इसने किया है, अपना नाम नहीं बोले। ये तो राम से ही, इसीलिए तो राम राज की कल्पना करते हैं। राम से यही तो सीखी जाती है, और क्या सीखेंगे। केवल हम बोल रहे हैं राम राज की कल्पना। राम के आदर्श पर जब तक नहीं चलेंगे तब तक राम राज थोड़े स्थापित हो जाएगा। भगवान के जैसे चले हैं वैसे करके देखिए, वैसे चल के देखिए, वैसे निभा के देखिए, अपने आप बस सतयुग आ जाएगा। करने से होगा। और कहेंगे जो कलयुग आ गया, एक बहाना बना लेते हैं, कलयुग है इसे तो होता ही है, ये बहानाबाजी है। कलयुग है, कलयुग में है तो कोई आपको आके रोक रहा है कि जो सही बात नहीं कीजिए, समझे बात। यहाँ से बांध्यम अरु थापम शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि संभरी किन्न प्रणाम। देखिए भगवान कहते हैं यहाँ मैंने पुल बंधवाया और सुख शिव जी की स्थापना किया। तब कृपा निधन राम जी ने सीता जी को रामेश्वर महादेव जो स्थापना करवाए थे उनको कहा प्रणाम किया, और कहे प्रणाम कीजिए सीता जी को। सीता जी विमान से ही महादेव को प्रणाम किया। भगवान जो अभी तो रामेश्वर महादेव हैं, दक्षिण में भगवान का स्थापना जो है रामेश्वरम अभी भी है वही। जहाँ कृपा सिंधु बना किन्न बास विश्राम, सकल दिखाए जानकी कहे सबही के नाम। वन में जहाँ जहाँ भगवान ने निवास किया, विश्राम किया, वे सब स्थान भगवान ने सीता जी को दिखाए और सबके नाम भी बताए। इस जगह पर हम रुके, ऐसे आए, इस प्रकार गए, सब बताते आ रहे हैं।
तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। विमान इतनी तेज गति से आ रहा है जो दंडक बन पहुंच गया। दंडक बन भगवान यहाँ रुके हुए थे, पहुंच गया। कुंभजार मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। उस दंडक वन में अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। भगवान उन सबके स्थान पर जो है जाते हैं। सभी अगस्त ऋषि के आश्रम पर और भी जो मुनि लोग हैं सबके आश्रम पर जाते हैं, मिलते हैं। सकल ऋषि निशन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। सभी ऋषियों से भगवान आशीर्वाद लेते हुए चित्रकूट आते हैं। कह कर मुनि न केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किए भगवान। विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। चित्रकूट से आगे भगवान बढ़ते हैं। बहुर राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरणी सुहाई। राम जी ने जानकी जी को कलयुग का पाप हरने वाली जो है यमुना नदी का दर्शन करवाया। यमुना नदी का दर्शन करने से जो कलयुग के पाप हैं समाप्त हो जाते हैं। समझे बात? यमुना को तो प्रदूषित कर दिया, सुंदर रहने नहीं दिया। कोई सरकार भी ध्यान नहीं देती, ऐसे झूठा झूठा कुछ स्कीम निकाल देती है, सफाई हो रहा है। यमुना तो ऐसे को ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई थोड़ा थोड़ा सफाई किया वैसे के ही खराब कर दिया यमुना को। पुनि देखी सुर स्वरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करो सीता। यमुना जी के दर्शन करने के बाद भगवान ने पवित्र गंगा नदी का दर्शन किया। राम जी ने कहा हे सीता जी इनको प्रणाम करें। तीरथ पति पुनु देखु प्रयागा, निर्खत जन्म कोटि अगभागा। भगवान सीता जी को कहते हैं देखो तीर्थराज प्रयाग है ये, तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग को तीर्थ का राजा कहा जाता है, तीर्थराज प्रयाग है। कहते हैं जो तीर्थराज प्रयाग का दर्शन केवल कर लेता है, केवल आंख से देख लेता है प्रयाग को, तो उसके करोड़ों जन्म के पाप का सर्वनाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। भगवान राम जी कह रहे हैं सीता जी को, देखो सीता जी आप इसका दर्शन करें, सिर्फ तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करने मात्र से करोड़ों जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। देखो परम पावन पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। फिर भगवान ने त्रिवेणी का दर्शन करवाया सीता जी को। कहा देखो ये त्रिवेणी है जो शोक को हरने वाली है। अनेकों प्रकार के शोक से अगर मुनि जी आप पीड़ित हैं तो एक बार जाकर त्रिवेणी का दर्शन करें, वो मन में जितना प्रकार का शोक है सब समाप्त हो जाएगा। समझो, लेकिन बात है हम इतने अपने माया में फंसे हैं, शोक से मर जाएंगे या मंजूर है, जाएंगे नहीं, दर्शन नहीं करेंगे। माया ही इतना है, समझे, कहेंगे यही है। देख परम पुनि पावन बेनी, हरण शोक हरि लोक निसेनी। अनेकों प्रकार का शोक हरने वाली है। और जो भगवान त्रिवेणी का दर्शन कर लेता है वह जो है भगवान के धाम में सीढ़ी के समान उसके लिए सीढ़ी लग जाती है, पहुंच जाता है। पुनि देखू अवध पुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग नशावन। फिर राम जी कहते हैं सीता जी को देखो यह अयोध्यापुरी है, अयोध्यापुरी के ऊपर विमान आ गया, ऊपर से अयोध्यापुरी का नीचे दर्शन करवा रहे हैं। कहते हैं सीता जी ये अयोध्यापुरी अपनी अयोध्यापुरी है जिसके दर्शन करने से इस संसार में के 3 प्रकार के ताप से जो मानव ग्रसित हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप से जो पीड़ित जो व्यक्ति हैं उसके तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं सिर्फ अयोध्या के दर्शन करने से। समझे बात? और आवागमन जो है मनुष्य में और अन्य जोनी में जो हमारा जन्म होता है, बार बार संसार में आते हैं जाते हैं, अनेकों भोग भोगते रहते हैं, इस माया में उलझे हुए हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं, यह सब मुक्ति हो जाता है, मुक्ति हो जाएंगे आप। समझे? कोई भी मानव जो अयोध्या का दर्शन कर ले वो मुक्त हो जाएगा। अब तो राम मंदिर भी बन गया है, अब तो राम जी भी वहाँ विराजमान है, जाके दर्शन कर सकते हैं। समझो, राम जी जब विराजमान नहीं थे तब भी अयोध्यापुरी का दर्शन करने से भी सभी त्रिविध ताप समाप्त हो जाता। जो अयोध्यापुरी का एक बार दर्शन कर लिया वो संसार में दोबारा नहीं आता है। अब तो सुविधाएं भी बहुत है, कभी जाके जरूर दर्शन करें अयोध्यापुरी का। यही है हमारे सीता सहित अवध प्रभु किन्ह कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकिता पुण्य पुण्य हर्षित राम। ऐसा कहकर राम जी ने सीता सहित जो है अवधपुरी को प्रणाम किया और सजल नेत्र पुलकित शरीर हो गया।